हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे 4 पॉइंट पर बात करूंगा। पहला पॉइंट मेरा ये है, शिक्षा विभाग के द्वारा आज मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का क्या निष्कर्ष सामने निकल कर आया है। सेकंड पॉइंट ये है, आप सभी लोग का ये क्वेश्चन भी रहा है कि जो रिजल्ट आएगा क्या वो 20 से पहले रिजल्ट आ सकता है या 20 के बाद में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा, आप लोग का बार बार ये डाउट रहता है, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आप लोग वहाँ पर बोलते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो में मैं विथ लॉजिक कंफर्म कर दूंगा कि अगर आपका इतना नंबर है तो आप पूरी तरीक़ा से सेफ हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चौथा पॉइंट मेरा ये है, आप सभी लोगों को पता है जो हमारे अपियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो हमारे अपियरिंग के भाई बहन हैं, क्या उनके लिए बीपीएससी आयोग जो है उस साइट को ओपन करेगी या नहीं करेगी, जिससे वो अपना जो सीटेट का मार्कशीट है या डीएलएड की मार्कशीट है, ये सारा चीज़ वहाँ पर वो अपलोड कर सकें। इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज जो शिक्षा विभाग का मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में यही चीज़ हुई है। आप सभी लोगों को पता है योगदान के संबंध में वहाँ पे चर्चा हुई है। योगदान का मतलब होता है ज्वाइनिंग के संबंध में। तो आपको पता है सिर्फ पीआरटी तो है नहीं, टीजीटी और पीजीटी है, और टीजीटी पीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, कभी भी उनका रिजल्ट आ सकता है। उनका जब रिजल्ट आएगा तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी, तो इन सभी चीज़ों पर वहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और दूसरा आप लोग का क्वेश्चन ये है, जो रिजल्ट को आप लेकर के पीआरटी रिजल्ट के लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 20 को जब तक सुप्रीम कोर्ट में चीज़ फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक उसके 20 के पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो आपका ये मानकर चलिए 20 के बाद में ही आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। लेकिन जो हमारे टीजीटी के और पीजीटी के हमारे भाई बहन हैं, उनका जो रिजल्ट देखने को वो कभी भी मिल सकता है। कहने का मतलब यह है 18 से 20 बाई 17 और 18 19 में आपको रिजल्ट पीजीटी का देखने को मिल सकता है। उसके 2-3 दिन बाद आपको टीजीटी का देखने को मिलेगा, लेकिन पीआरटी का जो रिजल्ट है वो 20 के बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। अब हमारे जो भाई बहन हैं कुछ, वो कट ऑफ की बात करते हैं। ये वीडियो में थोड़ा सा तेज़ी चल रहा हूँ जिससे वीडियो बड़ा ना हो बनने पाए, और हमारे कुछ भाई बहन कट ऑफ की बात करते हैं, सर इतना नंबर है मेरा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज मैं आपको फिर से फाइनली बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आप सभी लोगों को पता है दोस्त, इस 1 to 5th में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के भाई बहन ही सम्मिलित हैं। सम्मिलित तो है हालांकि बीएड के भाई बहन भी, लेकिन रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही आएगा, क्योंकि 1 to 5th में वही लोग अलाउड हैं। ठीक है, वही लोग वैलिड हैं, ये आप सबको पता है। माने सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, पटना हाई कोर्ट से भी आदेश आ चुका है, और 20 को जब फाइनल जजमेंट आएगा तो भी यही आएगा कि 1 to 5th सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के भाई बहन ही बने हैं। तो हम उसी को मान करके कट ऑफ बता रहे हैं आपको। आप सभी लोगों को पता है 3,80,000 स्टूडेंट एग्जाम में हमारे जो भाई बहन हैं वो डीएलएड के थी, लेकिन अपियर कितने हुए थे? तो अपियर एक मोटा मोटा आंकड़ा है, 3,20,25,000 आप मानकर चलिए, 3,20,000 मानिए। ठीक है, एग्जाम में अपियर हुए हैं। अब आप ये मानकर चलिए 80 से 90,000 ऐसे हमारे भाई बहन रहेंगे जो सीटेट और डीएलएड नहीं पास हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत मैक्सिमम तो हम सीटेट नहीं पास हैं, और 10-5,000 जो डीएलएड में भी फेल हो गए हैं। तो करीब 80,000 आप मानकर चलिए जो सीटेट और डीएलएड की वजह से वो बाहर हो जाएंगे। तो ये जो संख्या बच रही है दोस्त, 2,40,000 बच रही है। अब आप सभी लोगों को पता है बीपीएससी के द्वारा एक मिनिमम कट ऑफ रखा गया है कि इतना नंबर आप पाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपका डीबी होगा। इस चीज़ को समझिएगा। तो उस मिनिमम कट ऑफ को भी कम से कम 60 से 70,000 हमारे भाई बहन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जो आंकड़ा बच रहा है वो 1,80,000 का बच रहा है। आप मानकर चलिए फ्रेश हमारे पास जो भाई बहन बचेंगे, जो स्टूडेंट बचेंगे, वो 1,80,000 बचेंगे। अब 1,80,000 में से 80,000 को उनको निकालना रहेगा। तो आप ये मानकर चलिए अगर आप पास हैं तो आप खास हैं। अगर आप आयोग का जो कट ऑफ है, अगर आप उसको पास कर गए हैं, उस कट ऑफ से अगर आपका 3-4 प्लस 5 नंबर प्लस है, तो आप पूरी तरीके से खास हैं। ये 3-4-5 नंबर प्लस किसकी बात कर रहा हूँ? तो जो जनरल के हमारे भाई हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जनरल की हमारी बहनें हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप कैटेगरी से हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, अगर आप बीपीएससी आयोग का जो कट ऑफ है, अगर आप उस कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो पूरी तरीक़ा से दोस्त आप खास हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 1,80,000 में से 80,000 को निकालना है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, इसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आप ये मानकर चलिए कट ऑफ 100% ज़्यादा नहीं जाएगा, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई, क्योंकि 1,80,000 में से 80,000 को निकालना है। हाँ, जनरल का जो कट ऑफ है वो जो बीपीएससी आयोग का जो कट ऑफ है उससे
4-5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है। और जो महिला फीमेल है उनका कम से कम 4 से 5 नंबर प्लस होगा। लेकिन जो कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं वो तो पूरी तरीक़ा से आश्वस्त रहिए। अगर आप आयोग का जो कट ऑफ है, अगर उस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो पूरा उम्मीद लगा के रखिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। चौथा मेरा पॉइंट ये है, जो हमारे अपीयरिंग के भाई बहन हैं, क्या उनके लिए जो साइट है वो कब तक ओपन किया जाएगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बीपीएससी आयोग की तरफ से इस साइट को ओपन कर दिया जाना चाहिए, जिससे जो हमारे सीटेट जो लोग नहीं पास कर पाए हैं वो लोग यहीं पे फिल्टर आउट हो जाएं। अगर वो लोग यहीं से बाहर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। मान लीजिए वो बाहर तो होंगे ही, अगर वो लास्ट में बाहर होते हैं तो उनकी जो सीट है वो सीट उनकी वैकेंट हो जाएगी। इससे किसको नुकसान होगा, तो इससे हम ही लोग को नुकसान होने वाला है। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को आवाज़ उठाना है। इसके लिए दोस्त मैं कल ट्विटर कैंपेन करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग को से मेरा रिक्वेस्ट है, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल 12 बजे से हम सब मिल करके एक ट्विटर कैंपेन करेंगे, वहाँ पर अपनी ये चीज़ रखेंगे कि महोदय बीपीएससी चेयरमैन साहब को ये सारी चीज़ टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया गया है और मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी ये चीज़ सेंड कर दिया गया है। हम लोग किस तरह से वहाँ पर ट्वीट करने वाले हैं। कल 12 बजे आप लोग मत भूलिएगा, कल हम सभी लोगों को 12 बजे ट्विटर कैंपेन करना है कि जिससे जब हम लोग का जब रिजल्ट आए तो फिल्टर आउट की प्रक्रिया सारी चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। इन लोगों जो 80-90 हज़ार जो सीटेट नहीं पास कर पाए हैं ये लोग यहीं से बाहर हो जाएं तो हमारे और अदर भाई बहनों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, जिससे यह वीडियो हमारे सभी भाई बहनों तक पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर ऐड हो जाइए। थैंक यू सो मच।